साथियों नमस्कार। और इस अध्याय में आप सुन रहे हैं देवासुर संपदा विभाग, यानी कि जो देवी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में, और जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में। और कल आपने सुना कि किस प्रकार आसुरी भाव वाले व्यक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग आसुरी प्रकृति वाले होते हैं वो हमेशा कैसे सोचते हैं कि मैं बड़ा धनी हूँ, मेरा बड़ा कुटुंब है, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार ये सब जो लोग हैं ये सब अज्ञान से मोहित होकर के आसक्ति वाली बातें करते हैं, अर्थात ये आसक्तिहीन नहीं होते। तो इस प्रकार की बातें जो आसुरी शक्ति वाले, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति हैं वो किया करते हैं। और कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बताया गया था कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वे घोर नरक में जाते हैं, नरक में गिरते हैं, महान पवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा कल भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया था। और आज देखिए क्या बता रहे हैं। कहते हैं आज फिर आसुरी शक्ति के प्रभाव वाले व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। और कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, आत्मसंभाविता स्तब्धाः धन्माद मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्तै दम्भेन विधिपूर्वकम्। और ये बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के आसुरी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। ऐसा समझते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, ऐसा मानते हैं। और घमंडी भी होते हैं, घमंडी पुरुष। और कैसे होते हैं? धन और मान के मद से युक्त उनको अपने धन का बड़ा घमंड होता है। धन और मान के कि मेरी बड़ी इज्जत है, मेरा बड़ा मान सम्मान है। इस प्रकार वो जो है धन और मान के दंभ से युक्त घमंड होता है उनमें बहुत इस चीज़ का। और वो जब कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो वो केवल नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए करते हैं। और कैसे वो भजन करते हैं, कैसे यजन करते हैं? शास्त्र विधि से रहित होकर के करते हैं। क्योंकि शास्त्र विधि से युक्त होकर के कार्य करने का तात्पर्य तो यह है कि मनुष्य पूरे समर्पण के भाव से आसक्ति रहित होकर के कार्य करे। लेकिन वो लोग कैसे करते हैं? घमंड में, मान मद में चूर जो है वो लोग शास्त्र विधि से रहित होकर के यजन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? और आगे उनके बारे में फिर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 18 में। देखिए और क्या क्या गुण बताए भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऐसे लोगों के। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। कि उनके अंदर और कौन कौन से जो है उनकी प्रकृति कैसी होती है? अहंकार, बल, घमंड और कामना और क्रोधादि इत्यादि के प्राण रहते हैं। अर्थात वो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में हमेशा अहंकार, बल, घमंड इत्यादि ये चीज़ें चलती रहती हैं। क्रोध वगैरह बहुत करते हैं। और क्या उनके अंदर एक क्या चीज़ होती है कि दूसरों की निंदा करने वाले। और उन पुरुषों का कि एक प्रकृति क्या होती है कि दूसरों की निंदा करने वाले और अपने आप दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्थित हूँ ऐसे व्यक्ति से भी वो लोग द्वेष करते हैं।
और आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो ऐसे द्वेष करने वाले पुरुष होते हैं, ऐसे नराधम, उनको किस प्रकार की योनियाँ प्राप्त होती है। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रमशु भाना सुरीष्वेव योनिषु। और क्या होता है उनके साथ कि उन द्वेष करने वाले जो पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधम हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही ढालता हूँ। तो जो इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति हैं, जो अगर यज्ञ भी करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र विधि से रहित होकर के यज्ञ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से द्वेष करते हैं जिनकी आत्मा के अंदर में स्वयं विराजमान हो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, अर्थात उनको आसुरी योनि ही बार बार प्राप्त होती है। और आगे उनकी गति फिर कैसी होती है देखते हैं श्लोक संख्या 20 में, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। और ऐसे व्यक्ति की गति कैसी होती है कि हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी कि वे मूर्ख पुरुष मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो जन्म जन्म तक उनको आसुरी योनि ही प्राप्त होती रहती है, और वो मुझको प्राप्त न होने होकर आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पीड़ा भोगते हैं, घोर नरक में पड़ते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त न होकर बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद वो नीच से भी नीच योनियों में जाते हैं और घोर नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को यथासंभव आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहकर, आसुरी प्रकृति से दूर रहकर देवी प्रकृति के साथ में रहना चाहिए। देवी प्रकृति का साथ रहने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण का धाम प्राप्त होगा, परम गति को आप प्राप्त होगे। आज बस इतना ही। कल इस अध्याय का अंत किस प्रकार होता है ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।